दोस्तों, इंडियन रेलवे से जुड़ी एक न्यूज़ हमें कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रही है कि अगर आपके पास ट्रेन का वेटिंग टिकट है तो आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाओगे, और अगर आपके पास ट्रेन का वेटिंग टिकट है तो आपको ट्रेन से नीचे उतारकर जनरल कोच में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को जानने के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की तरफ से एक सवाल पूछा जा रहा था कि जब इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेनों में वेटिंग टिकट को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है तो फिर इंडियन रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट को जारी यानी कि इशू क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, दोबारा से 5 जुलाई के दिन इंडियन रेलवे से जुड़ी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसमें ऐसा देखने को मिला है कि अब आप आने वाले समय में ट्रेन की वेटिंग टिकट भी शायद नहीं खरीद पाओगे। तो अगर बात करें 5 जुलाई के दिन आने वाली इस न्यूज के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि 4 महीनों के बाद नवंबर के महीने में हमको इंडिया के अंदर दिवाली और छठ पूजा का फेस्टिवल देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें एग्जैक्ट डेट के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1 नवंबर के दिन दिवाली का फेस्टिवल होने वाला है और उसके बाद हमें 7-8 नवंबर के दिन छठ पूजा का फेस्टिवल इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में काफी बड़े लेवल पर छठ पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी कारण दोस्तों, इस जुलाई के महीने से ही बिहार और उत्तर प्रदेश जाकर छठ पूजा मनाने वाले जो लोग हैं वो 4 महीने पहले ही अपनी टिकट को बुक करवा लेते हैं। और इसी कारण 5 जुलाई सुबह के 8 बजे टिकटों की जो एडवांस बुकिंग थी उसको शुरू किया गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि केवल 5 मिनट बाद ही यानी कि 8:05 पर जब दोबारा चेक किया गया तो पता चला कि ट्रेनों की जो सारी टिकटें हैं वो फुल हो चुकी है। और पटना राजधानी के AC2 और AC3 में टिकट बुक करने पर रिग्रेट का ऑप्शन दिखा रहा था। अब जो ये रिग्रेट का ऑप्शन दिखा रहा है इसका मतलब ये होता है कि इस ट्रेन में वेटिंग टिकट को भी जारी नहीं किया जा रहा है। और कुल मिलाकर इसका मतलब होता है कि अब आप इस ट्रेन में वेटिंग टिकट भी बुक नहीं कर पाओगे। तो फाइनली अगर बात करें उस रीजन के बारे में कि अगर रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में सफर करना अलाउड नहीं किया जा रहा है तो फिर रेलवे के द्वारा लोगों को वेटिंग टिकट दिया ही क्यों जाता है। तो दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर किसी ट्रेन में टोटल 1000 सीटें हैं और आप ट्रेन में इस्तेमाल होने वाले कोटा सिस्टम के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि ट्रेन में लागू होने वाला जो कोटा सिस्टम होता है उसका इम्पैक्ट हमें वेटिंग टिकट पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ट्रेन में टोटल 1000 सीटें खाली है तो उसमें से लगभग 400 सीटें जनरल कोटा की होती है और बाकी की बची हुई जो सीटें होती है वो ड्यूटी पास कोटा, डिफेंस कोटा, लेडीज कोटा, पार्लियामेंट कोटा, तत्काल कोटा, इसके अलावा रेल एम्प्लॉय कोटा के अंडर आती है। और जब किसी ट्रेन के जनरल कोटा की सारी टिकटें बुक हो जाती है तो उसके बाद अगर आप ट्रेन की टिकट बुक करते हो तो आपकी जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में चली जाती है, क्योंकि दोस्तों बाकी की बची हुई जो सीटें हैं वो उनके कोटा के अकॉर्डिंग ही बुक की जाती है। तो सवाल ये था कि रेलवे के द्वारा फिर वेटिंग टिकट को जारी क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जनरल कोटा के अलावा जो बाकी की बची हुई अलग अलग कोटे की सीटें होती है रेलवे के द्वारा उन सभी सीटों को उनके कोटे वाले लोगों के लिए ही खाली रखा जाता है। लेकिन अगर लास्ट तक भी उन सभी सीटों को बुक नहीं किया जाता है और अगर वो सीटें खाली रह जाती है तो उस केस में इन सभी सीटों को जनरल कैटेगरी वाले लोगों को दे दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेटिंग टिकट वाले पैसेंजर्स की भी लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी होती है। ऐसे में अगर आपके वेटिंग टिकट का नंबर 50 है तो आपसे पहले जो 49 लोग वेटिंग टिकट में है उनको अपनी टिकट को कैंसिल करवाना पड़ेगा, तभी आपको अपनी टिकट कंफर्म मिल पाएगी। यानी कि दोस्तों, अगर आप अपनी वेटिंग टिकट पहले बुक कराते हो तो आपके टिकट के कंफर्म होने के जो चांसेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वेटिंग टिकट लेट बुक कराते हो तो उस केस में आपके टिकट के कंफर्म होने के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यात्रियों का कहना है कि रेलवे को वेटिंग टिकट जारी ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण वेटिंग टिकट वालों की जो लिस्ट होती है वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिनमें से कुछ ही लोगों का टिकट कंफर्म हो पाता है। लेकिन इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि वेटिंग टिकट की प्रॉब्लम को केवल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाकर ही खत्म किया जा सकता है। और फिलहाल दोस्तों, हमें 2024 के अंदर ट्रेनों के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिली है जो कि आज से पहले शायद ही कभी देखने को मिली हो। और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इंडियन रेलवे को नई ट्रेनों को चलाना पड़ेगा। इसके अलावा पटना के लिए कोलकाता राजधानी में भी 1 नवंबर के दिन वेटिंग शो कर रहा है और 1 नवंबर के दिन ही पटना राजधानी तेजस में भी वेटिंग दिखा रहा है। इसके अलावा डिब्रूगढ़ राजधानी में भी वेटिंग चल रही है। और दोस्तों, यही सिचुएशन संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की भी है, क्योंकि इस ट्रेन में भी वेटिंग शो की जा रही है और इसी के साथ मुजफ्फरपुर जाने वाली ट्रेनों में भी वेटिंग शो की जा रही है। लेकिन अगर बात करें 2 नवंबर की डेट के बारे में तो 2 नवंबर के दिन भी सभी फेमस ट्रेनों के AC3 और AC2 में रिग्रेट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। यानी कि इसका मतलब होता है कि इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट के लिए कोई रूम अवेलेबल नहीं है। इसी कारण
कारण इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट के लिए नो रूम शो कर रहा है। इसके अलावा नई दिल्ली से भागलपुर के बीच में चलाए जाने वाली विक्रमशिला और गरीब रथ जैसी जो ट्रेनें हैं उनमें भी लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब आने वाले समय में आपको ट्रेनों के अंदर कुछ इसी प्रकार का सिस्टम देखने को मिलेगा। और दोस्तों सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि 2 नवंबर को पटना राजधानी से लेकर विक्रमशिला एक्सप्रेस और वैशाली एक्सप्रेस तक लोगों को वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रही है और ट्रेनों के AC2 और AC3 क्लास में रिग्रेट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा कई ट्रेनों के वेटिंग टिकट को भी इशू नहीं किया जा रहा है और अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट काउंटर से वेटिंग टिकट को भी खरीदते हो तो उसके बाद भी आप ट्रेन के रिजर्वेशन वाले कोच में सफर नहीं कर पाओगे और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। उसी के साथ आपको ट्रेन से नीचे उतारकर जनरल कोच में भेजा जा सकता है। तो ऐसे में अगर आपके पास ट्रेन का वेटिंग टिकट है तो आपको ट्रेन के रिजर्वेशन वाले कोच में सफर करने से बचना चाहिए, क्योंकि फिलहाल इंडियन रेलवेज की टीम्स के द्वारा ट्रेनों में काफी ज्यादा चेकिंग भी की जा रही है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये होता है कि केवल 5 मिनटों में ही ट्रेन की सारी सीटें फुल कैसे हो गई। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऐसे समय पर जो ब्रोकर होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जिन ट्रेनों में काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिलती है उन ट्रेनों की जो टिकट है वो ये ब्रोकर एडवांस में ही बुक कर लेते हैं और उसके बाद ये ब्रोकर उन्हीं टिकटों को काफी महंगे दामों पर लोगों को बेच देते हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा रीजन ये है कि दिवाली और छठ पूजा के समय भारत के अलग अलग भागों से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण कई बार ट्रेनों में कंफर्म टिकट का मिल पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे में दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा इन सभी रूटों पर नई ट्रेनों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों फिलहाल इंटरनेट पर एक फेक न्यूज काफी ज्यादा वायरल की जा रही है कि अब आप अपने IRCTC की एप्लीकेशन या फिर IRCTC की वेबसाइट से अपने अलावा किसी और के टिकट को बुक नहीं कर पाओगे। और दोस्तों इस फेक न्यूज को जानने के बाद काफी सारे लोग डाउट और टेंशन में हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IRCTC के द्वारा खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये बताया गया है कि आप अपने IRCTC की एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से किसी की भी टिकट को बुक कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन दोस्तों अगर आप IRCTC की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर टिकट बुक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ रूल्स के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। बेसिकली IRCTC के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट है तो उसके द्वारा आप 1 महीने में टोटल 12 टिकट बुक कर पाओगे और ये 12 टिकट आप अपने फैमिली मेंबर या फिर किसी दोस्त की भी बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने IRCTC के अकाउंट को आधार कार्ड के द्वारा वेरीफाई किया हुआ है तो दोस्तों उस केस में आप 1 महीने में अपने IRCTC के अकाउंट से टोटल 24 टिकट बुक कर पाओगे अपने फैमिली मेंबर या फिर अपने दोस्त की। इसके अलावा इस फेक न्यूज में ऐसा भी बोला जा रहा था कि आप अपने IRCTC के अकाउंट के द्वारा अपने नाम या अपने सरनेम के व्यक्ति की टिकट बुक कर पाओगे। तो ये न्यूज भी दोस्तों बिल्कुल पूरी तरह से फेक है। आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने IRCTC के अकाउंट से किसी की भी टिकट को बुक कर पाओगे IRCTC के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इन दी एंड दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास ट्रेन का वेटिंग टिकट है तो आपको ट्रेन के किसी भी रिजर्वेशन वाले कोच में जाने से बचना चाहिए ताकि आपको जुर्माना देना ना पड़े। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।